हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं महाराष्ट्र की जन्नत महाबलेश्वर। वहाँ जाकर हम आपको वहाँ के कुछ खास पॉइंट्स दिखाएंगे। अभी बज गए सुबह के 7 और अभी हम लोग मगरपट्टा क्रॉस कर रहे हैं। तो अभी हम लोग कातरज टनल के पास आए। वो सामने वहाँ पर कातरज का टनल दिखाई दे रहा है और ये सामने ये बड़े बड़े पहाड़, पूरे बोगदा है, काला चश्मा काढ़ा। अभी मैं टनल दिखाता हूँ। ये पुराना टनल है कातरज का। क्या खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है वहाँ। ये सामने यहाँ से पुणे सिटी का व्यू दिखाई देता है। यहाँ से गेटवे भी कह सकते हैं इसे पुणे सिटी में एंटर करने का। ये हम लोग ने अभी, ये हमारी लाइट, एक्स्ट्रा लाइट लगाई है, बहुत ही फ़ायदा हो रहा है उसका। और अब यहाँ से हाईवे स्टार्ट होगा जो हमें महाबलेश्वर ले जाएगा। तो पहला टोल नाका आया है। यहाँ पर हम बिना टोल भरे ही चले जाएंगे। टू व्हीलर पे जाने का यही बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, टोल भरना नहीं पड़ता है। पेट्रोल भरो और निकल पड़ो। बाकी टोल कार वाले भर लेंगे। टू व्हीलर वाले को वहाँ से जाना है, यहाँ से। हाईवे का मजा लो। ये वन वे रास्ता है।
और अभी हमको महाबलेश्वर की तरफ इस तरफ से टर्न लेना है। यहाँ से इस ब्रिज के नीचे से राइट टर्न लेने से हम लोग वाई, पंचगनी और महाबलेश्वर की तरफ चले जाए। यहाँ से 44 किलोमीटर महाबलेश्वर। तो ये है वो टर्न, राइट टर्न। तो ये महाबलेश्वर का घाट स्टार्ट हो गया है और इसे पसरनी का घाट कहते हैं। रास्ते का मजा लो। तो अभी हम लोग पसरनी का घाट चढ़कर ऊपर आए पंचगनी की तरफ, और यहाँ से पंचगनी की हद शुरू हो जाती है। ये है पंचगनी सिटी। यहाँ से लेफ्ट साइड में इस तरफ टर्न लेकर टेबल लैंड पॉइंट की तरफ जाने की रास्ता है। यहाँ पर बहुत सारे रहने के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। पंचगनी महाबलेश्वर का दूसरा भाई है छोटा, पारसी पॉइंट। अब ये हमारे राइट साइड में यहाँ पर ये है पारसी पॉइंट। यहाँ का हैंगिंग ब्रिज और उस पर झूलने का अपना ही एक अलग मज़ा है। ऐसे झाड़ी में से ओह क्या मज़ा आ रहा है। दोनों तरफ झाड़ी और उसमें से हमारी गाड़ी। तो अभी हम महाबलेश्वर में इंटर करने वाले। कोई है भी नहीं इधर जो हमारे से टोल ले, पैसे ले। कहाँ गया भाई, मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ। हाँ गया ना। किती 500 सुट्टे आहेत का? सुट्टे नाही ना। है क्या? देते। तो ये महाबलेश्वर एंट्री करने के लिए पास से 100 रुपये का, 2 लोगों का 100 रुपये। संयुक्त वन व्यवस्थापन महासमिति महाबलेश्वर, इनकी तरफ से ये कर वसूली है, टैक्स। तो अभी हम लोग वेन्ना लेक की तरफ आ गए ले, और ये हमारे राइट साइड में बहुत ही खूबसूरत सा वेन्ना लेक है। तो फ्रेंड्स ये है विल्सन पॉइंट, जो कि सनराइज पॉइंट भी है। और यहाँ से ये प्रतापगढ़ भी दिखाई देता है, और पंचगनी का टेबल लैंड भी दिखाई देता है। तो विल्सन पॉइंट पे से ये ऐसे खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है, और मॉर्निंग में आते हैं तो उतना ही बेहद खूबसूरत सनराइज भी दिखाई देगा। तो अब हम जा रहे हैं केट पॉइंट, और केट पॉइंट के बाजू में ही इको पॉइंट है, और नीडल होल पॉइंट भी वहीं पर है। तो ऐसे 3 पॉइंट एक ही जगह पर है। तो अभी वो देखते हैं जाकर। और झाड़ी के बीच से ये रास्ता गुजरते हुए जा रहा है केट्स पॉइंट की तरफ। राइट साइड में जाएंगे तो केट्स पॉइंट है। अब केट्स पॉइंट आने वाला है। कैसे झाड़ियों के बीच में से जाने में बहुत मज़ा आता है।
चारों तरफ ग्रीनर ही ग्रीन ही, चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन है। तो यहाँ आने के बाद पता चलता है कि केट्स पॉइंट बंद है, रास्ता बंद, काम चालू। थोड़ा सा ऑफ रोडिंग। चलो ऑफ रोडिंग का भी मज़ा आ रहा है। ये हमारी बाइक ऑफ रोडिंग के लिए ही बनी है। सीन ऐसा है कि केट्स पॉइंट बंद है, उसके बाजू में इको पॉइंट था वो भी बंद है, वहाँ पर कुछ काम चालू है, और लीडर होल पॉइंट भी बंद है। तो ऐसे 3 पॉइंट तो बंद ही हो गए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आर्थर सीट पॉइंट की तरफ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आर्थर सीट पॉइंट, एल्फिंस्टन पॉइंट और सावित्री पॉइंट। ये तीनों पॉइंट एक ही जगह पर है, एक ही जगह मतलब थोड़ा थोड़ा नज़दीक ही है। ये है सावित्री पॉइंट। जब भाई अभी लोग वापस आएंगे तब इसको देखते हैं। आर्थर सीट पॉइंट देख के आएंगे, फिर रुकेंगे वहाँ पर सावित्री पॉइंट पर, उसके बाद माजोड़ी पॉइंट, फिर एल्फिंस्टन पॉइंट, फिर जाएंगे लंच करने। तो ये है राजबेरी महाबलेश्वर। खट्टी मीठी है, टेस्टी है। आर्थर सीट और एक ये पॉइंट है हंटिंग पॉइंट। यहाँ पर ऐसे 2 पॉइंट है। वो वहाँ सामने प्रतापगढ़ फोर्ट दिखाई दे रहा है, और ये नीचे ऐसे वैली का नज़ारा दिखाई दे रहा है। और उस तरफ देखते हैं तो वहाँ पर वो आर्थर सीट पॉइंट है, और वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर तोरना फोर्ट दिखाई देता है। बेहद ही खूबसूरत है ये वैली, देखो। तो ये मैलकोलम पॉइंट था जहाँ से आर्थर सीट प्रतापगढ़ फोर्ट दिखाई देता है, और यहाँ से मैलकोलम पॉइंट का भी नज़ारा भी बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। तो ये है आर्थर सीट पॉइंट, और यहाँ से कुछ नज़ारा ऐसे दिखाई देता है। तो ये है टाइगर स्प्रिंग, और यहाँ का पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये मौसी हमको अभी पानी पिलाएगी, बॉटल में देगी। चांगलीच आहे तशी ठेवत नाही, कस्टमर मागतं ना, पण ही चांगली वाटली. मी तशा कुणाच्या पण कुणाला देत नाही बाटली. मी तर कधी तोड नको लावतो, भाकरीचीच वाटली. सर म्हणलं भरून शिरी ठेव, पाणी आणलं, वरनं बॉटल घेतली आणि ते इतर घेऊन गेली. ते माझं कोण किती वेळ लागतो पाणी जमा व्हायला? वेळ लागतो, आता पाणी कमी झाले ना. खरंच गोड पाणी द्या, भरून द्या ना, ह्याच्यात भरून द्या, आम्ही घेऊन जातो. बाटली घेऊन जा, ताईला द्या ना. ताई पण पिते. तो अभी मैं आया हूँ सावित्री पॉइंट पर। अभी देखते हैं सावित्री पॉइंट पर से कैसे व्यू आता है, मैं दिखाता हूँ। पॉइंट पे जाने का रास्ता कुछ इस तरह से है। साइड में ऐसी सीढ़ियाँ है, और ये ऐसे रास्ते हैं। तो ये जो नीचे दिखाई दे रही है ये सावित्री नदी है, और इस पॉइंट का नाम सावित्री पॉइंट है। अभी फ़िलहाल नदी में पानी नहीं है, इसलिए थोड़ी नीचे सूखी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ से ये पहाड़ों का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। तो अभी हम लोग आए हैं एल्फिंस्टन पॉइंट, और अभी यहाँ का मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। कितना प्यारा दिखाई दे रहा है व्यू।
सामने प्रतापगढ़ भी दिखाई देता है यहाँ से। एल्फिंस्टन पॉइंट से कुछ इस तरह दिखाई देता है। तो हम लोग का आज का ये लास्ट वाला पॉइंट है, सनसेट पॉइंट। यहाँ पर हम लोग आए सनसेट देखने, और यहाँ पर हमारे जैसे कितने लोग आके रुके हैं सनसेट देखने। बाजू में सनसेट भी दिखाता है। कितना होशियार ऑफिसर है। तो ये है हमारा आज का होटल जहाँ पर हम लोग रुके हैं। नीचे ऊपर इस तरह से रूम है और बाहर सीटिंग का अरेंजमेंट है ब्रेकफास्ट और डिनर के लिए। तो चलो मैं आपको रूम की सैर कर रहा हूँ। इस होटल का नाम है चांद पैलेस कॉटेज। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का रूम महाबलेश्वर में, जो कि वेन्ना लेक से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये रूम हमको पड़ा है 1400 रुपये एक दिन का विद ब्रेकफास्ट। रूम कुछ इस तरह से है। रूम में सारी बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल है। वैसे ये 4 बेडेड रूम है, उन्होंने हमको दे दिया है। ये बाथरूम कुछ इस तरह से, काफ़ी स्पेसियस है बाथरूम। तो दोस्तों, ये है महाबलेश्वर का मार्केट। यहाँ पर आप शाम को शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर शॉपिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें यहाँ की पॉपुलर जाम और जेली बहुत पॉपुलर है। यहाँ के चने बहुत टेस्टी होते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको चप्पल और कपड़ों के बहुत सारे शॉप्स नज़र आएंगे, जो कि बहुत ही यूनिक है। यहाँ का स्ट्रीट फूड भी बहुत टेस्टी होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।